दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां पे एक घटना हुई है और वो घटना बहुत अचंभित नहीं है। 11 कंट्रीज के एम्बेसडर्स इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ने जो ऑर्गेनाइज किया था एक स्वात टूरिज्म समिट, उसके लिए जा रहे थे। और समिट अटेंड करने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उनके कन्वॉय में आईडी ब्लास्ट होता है। और वो आईडी ब्लास्ट बेसिकली एक पुलिस वैन पे होता है, जिसमें एक पुलिस वाला बुरहान और 4 जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। भाइयों, देखने में ये एक बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि स्वात वैली और पूरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये टेररिज्म के चपेट में है। और पिछले महीने ही 59 केसेस, मतलब आप ये देखिए 30 दिन में 59 केसेस ऑफ टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें 29 केवल खैबर पख्तूनख्वा में ही हुए हैं। तो इस बात में तो अचंभा नहीं है। अचंभा इस बात से है कि जिसने भी ये एक्टिविटी की है उसको कैसे पता था कि ये जो कन्वॉय है वो कितने बजे निकलेगा उस जगह से जहां पे उन्होंने आईडी ब्लास्ट रखा था, कितने बजे हम आईडी ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि रिमोट से हुआ है तो रिमोट कोई बहुत डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, 100 किलोमीटर पे। और उसके बाद भी कोई वहां पे पकड़ा नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि ये इंफॉर्मेशन 100% इंटरनल लीक्ड आउट है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं, टीटीपी ने उसने मना किया है कि ये काम हमने नहीं किया है। और उसमें एम्बेसडर्स भी कौन कौन सी कंट्री के थे? उसमें इंडोनेशिया, पोर्चुगल, कजाकिस्तान, बोस्निया हेर्जेगोविना, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, ईशान और तजाकिस्तान। इन कंट्रीज के एम्बेसडर्स उस कन्वॉय में बैठे थे। अब आप ये बताइए कि अगर इनमें से एक कन्वॉय को भी कुछ हो जाता तो ये तो लिखित है कि पाकिस्तान 50 साल पीछे चला जाता, और 30 साल पीछे तो अभी भी चला गया। क्योंकि क्या कोई किसी भी कंट्री का एम्बेसडर अब पाकिस्तान में फ्रीली घूमेगा? और मुझे तो अचंभा होता है उन एम्बेसडर्स को, उन कंट्रीज को जिसने अपने एम्बेसडर्स को जाने के लिए परमिशन दी। आप स्वात वैली चले जाइए, वो पहले ही दहशतगर्दी की चपेट में है, और पाकिस्तान में चले गए लोग। अब दोस्तों, मुझे जो मेरा इस चीज़ में एनालिसिस है वो ये है कि या तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनमें इतनी साहलियत नहीं है कि वो पता लगा पाए वीआईपी मूवमेंट में अगर ऐसा कुछ होता है तो कल को प्राइम मिनिस्टर भी जा सकता है, वहाँ का प्रेसिडेंट भी जा सकता है, या और मिनिस्टर्स भी जा सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी कैसे करेंगे जब आप 11 कंट्री के एनवॉयस की सिक्योरिटी ना कर सकें? मुझे इसमें एक खेल और लगता है। मुझे खेल ये लगता है कि अभी उन्होंने ये एक तरीके का एग्जाम्पल पेश किया है कि 11 कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं तो हम उस कन्वॉय को भी अटैक कर सकते हैं। या आर्मी ये कहना चाह रही है, पुलिस फोर्स ये कहना चाह रही है कि हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस वीआईपी मूवमेंट में अटैक को नहीं रोक पाए, तो कल उनके पास ये कहने को हो जाएगा कि जैसे हम वो नहीं रोक पाए
वैसे शायद अगर कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेता, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या जरदारी हो, अगर वो जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो यही होगा कि हमने एम्बेसडर्स के वक्त भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अटैक किया, और यहाँ भी हमने मेहनत की लेकिन फिर भी अटैक हो गया। ये मैं एक बहुत बड़े अटैक का एक शुरुआत देखता हूं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। नहीं तो दोस्तों, आप ये बताओ कि कितने किलोमीटर है, 300-400 किलोमीटर की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी, आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आपके पास? अरे आपने ही कराया है, आपके लोगों ने ही ये कराया है, और जानबूझ के आपने पुलिस की वैन पे, पुलिस की गाड़ी पे अटैक किया है, जिससे कि एम्बेसडर्स को कुछ ना हो, लेकिन ये न्यूज बड़ी बने क्योंकि साथ में एम्बेसडर्स बैठे हैं। ये भाइयों, एक कल की आने वाली बहुत बड़ी खबर की ये आज शुरुआत है, लेकिन पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की आर्मी, आप एक चीज भूल रहे हैं। आपने ये काम कर तो दिया, और टीटीपी ने भी बहुत क्लियरली बोला है कि इसमें उनका हाथ नहीं है, और अगर उनका हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? किसके पास इतनी पावर्स है, और हर मीटर पे, हर किलोमीटर पे चेक होती हैं आईडीज, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स होते हैं, किलोमीटर तक चेक हो जाता है कि अगर कोई आईडी लगी हो तो वो ट्रैक हो जाती है। आप नहीं कर पाए, या आपसे नहीं हुआ, या आप करना नहीं चाहते थे। और इसी तरीके से भाइयों, मैं बार बार बोलता हूं कि कल को इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चली जाए वहां पे, और ऐसी कुछ हरकत हो जाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब यह है कि जब भाई साहब हम एम्बेसडर्स को नहीं बचा पा रहे थे, तो हम ये टीम को कैसे बचाते? हमने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से टीम को बचाने की, लेकिन नहीं बच पाई। अरे कल को जिस ग्राउंड में इंडिया वाले खेल रहे हैं उसी में आईडी लगा दे, और बात करते हैं कि इंडिया की टीम चली जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। अरे अकल रखो, कुछ तो समझदारी करो। खुद करवा के, खुद इतना बड़ा एक्शन लेके, और आप दुनिया से कहते हो कि आइए आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हमारे यहाँ एफडीआई नहीं आता, इंडिया के पास एफडीआई चला जाता है। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की एजेंसीज लग रही हैं, यहाँ पे फलाना लग रही है, टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, हमारे पास नहीं आ रहा। हमारे पास क्यों नहीं? हमारे पास तो बहुत टैलेंट है, हमारे पास तो बहुत जज्बा है। तुम्हारे पास जज्बा है, लेकिन केवल निगेटिव कार्यक्रमों में। यही जज्बा अपना पॉजिटिव चीज़ों में लगाओगे तो तुम्हारा भला होगा। अगर ऐसी ही नेगेटिविटी के साथ जियोगे, तो अब आज की डेट में तो एम्बेसडर्स कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहेगा पाकिस्तान में, और एक तरीके से अब पाकिस्तान में जो बाहर के एम्बेसडर्स होंगे उनकी वो पनिशमेंट पोस्टिंग होगी। बहुत खराब काम कर रहे हो, चलो तेरा ट्रांसफर पाकिस्तान करते हैं, तब देखना तुम 3 साल तुम्हारी क्या हालत होती है। ये काला पानी की पोस्टिंग हो गई है अब पाकिस्तान में किसी बाहर के देश के एम्बेसडर की। और उसी तरीके से बाहर की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंडिया तो आप छोड़ ही दो कि इंडिया आ जाएंगे, इंडिया से तो आपकी दुश्मनी है, लेकिन बाकी टीमें भी तो सोचेंगी ना कि जहां पे एक महीने में 60 अटैक्स हो रहे हैं, और टीटीपी ने ओपनली बोल दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे, उसके बाद कौन अपनी जान का रिस्क लेके
पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलेगा? और अगर कोई टीम आ भी गई तो क्या वो पूरे मन से क्रिकेट खेल सकती है? 100% कॉन्सेंट्रेट करके क्रिकेट खेल सकती है? अगर उसको ये लग रहा है कि यार जहाँ मेरा बैट रखा है उसके नीचे बॉम्ब ना हो, कहीं आईडी ना हो, ज़्यादा तेज मारेंगे तो फट ना जाए, ऐसे में उसका दिमाग आईडी में लगेगा या क्रिकेट की बॉल में लगेगा? एक बार ये चीज़ सोचिए ज़रूर। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि ये जो घटना है ये बहुत साधारण नहीं है। ये एक शुरुआत है या किसी चीज़ का पहला कदम है कि रिएक्शन क्या होता है वर्ड का, ये जानने के लिए कि अगर एम्बेसडर्स के साथ कुछ हो जाता, हुआ नहीं, जानबूझ के नहीं हुआ, क्योंकि एम्बेसडर तो थे ना, न्यूज़ तो बनी, तो जब न्यूज़ बनी तो वर्ड का इसमें क्या रिएक्शन आया, वही रिएक्शन वो एंटिसिपेट करते हैं कि जब उनका कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता ऐसे में मारा जाएगा। और इस बार जो रिमोट कंट्रोल का स्विच है वो सही वक्त पे ही दबेगा। इस बार कोई पुलिस वाला नहीं मरेगा, मेरी बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय माता दी।